रूह दी खिच, खिच पुरानी, इबादत रूहानी, रूह दा जानी, चन वर्गा हानी, लकीरां दी लिखानी, दात रब्बानी, सबर दी रवानी, इश्क दी जुबानी, एक जोगी निर्बानी, एक महला दी रानी, विच भोले भस्मानी, रहम गई ओ दीवानी, शिव गौरी दी कहानी, मैं सत कर जानी, मेरे सब्र ਨੂੰ शिव कर दो जी, एक जोत दो मूरत कर दो जी। हाय एवरीवन, सो ये जो कुछ लाइंस अभी मैंने आपको सुनाई, ये हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट में डाली थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम इसको किसी वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। सो आज मुझे मौका मिला तो मैंने इसको प्रेजेंट किया। इसका क्रेडिट उन व्यूअर को जाता है जिनके ये वर्ड्स हैं। सो मेरे वर्ड्स ये बिल्कुल नहीं हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि शिव शक्ति यात्रा पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो जैसे कि ये लाइंस मैंने आपको सुनाई, तो यहाँ पे उस शिव की बात हो रही है और उस शक्ति की बात हो रही है जो आपको ईश्वर तक ले जाता है, ना कि जो आपको कहीं का ना छोड़े। जो शिव आपको सती तक ले जाए, मीन्स शिव और शक्ति का मिलन करा दे, या जो शक्ति शिव तक ले जाए, जो शिव शक्ति का मिलन करा दे, उसे हम ईश्वरीय प्यार कहते हैं, उसे हम रूहानी प्यार कहते हैं। वो जिस्मानी प्यार से बिल्कुल दूर होता है, उसका जिस्म मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। जो शक्ति, जो शिव, जो इंसान ने आपको ईश्वर से मिला दिया, जिसने आपको ये समझा दिया कि हम उस ईश्वर के अंश हैं, और जिसने आपको ये मौका दिया कि खुद पे काम करो और आगे बढ़ो, वो आपका शिव है, वो आपकी शक्ति है। ना कि जिनके मन में एक सनक रहती है कि इस प्यार को पाके ही रहना है, या जिनके मन में ये सनक रहती है कि इस प्यार को बिस्तर तक पाना है और उसके बाद उसको भूल जाना है। वो ना आपका शिव हो सकता है, ना वो आपकी शक्ति हो सकती है। जो आपको रूह का प्यार मिला दे, रूह से मिला दे, उस परम रूह, रूहानी ईश्वर से मिला दे, वो आपका सत्य दिव्य प्यार है, और वही शिव शक्ति की यात्रा कहलाती है। सो शिव शक्ति की यात्रा पर इतने सवाल मैंने कम्युनिटी में देखे। 2-3 दिन से मेरे सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिन पे कि बिलीव कर पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड थोड़ा बहुत उन वीडियोस ने मुझे हर्ट भी किया। एंड इसे मैं एक साइकिक अटैक ही मानूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ऐसी ही एक वीडियो क्रिएट की थी। जब भी 88 पोर्टल आता है, बहुत सारे दिव्य कपल्स का जब यूनियन होने वाला होता है, तो वहाँ पे साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो साइकिक अटैक हैं, उन महारथियों को कैप्चर करते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, या जिनको बहुत ज्ञान है, वो ऐसा मानते हैं। जिनका ज्ञान, उनका अपना विजडम नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से सुना, किताबों से पढ़ा और उसको आपके सामने परोसा है। क्योंकि जिसने ईश्वरीय प्यार को खुद महसूस किया है, वो कभी शिव शक्ति यात्रा पर प्रश्न नहीं उठाएगा। क्योंकि प्रेम की परिभाषा ही अनकंडीशनल लव है, और शुरू से ईश्वर ने सबके साथ अनकंडीशनल लव में रहने का ही सबको सिखाया है। सो जो लोग ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का सच सामने आया, या ट्विन फ्लेम सिर्फ एक सोल टाई है, या ट्विन फ्लेम मतलब डीमंस का जर्नी है, या कर्स है, या व्हाट एवर जो भी ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साइकिक अटैक्स हैं। और ये बिल्कुल 1111 पोर्टल से पहले होता है। बहुत सारी माइंड मैनिपुलेशन होती है, बहुत सारे डिवाइन कपल्स को नम कर दिया जाता है, मीन्स उनको एकदम से हटा दिया जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनको ग्रोथ करने का चांस मिलता है। मैनिपुलेट वही होते हैं, मैं अगेन बोलूँगी, जिनका ऑरा वीक होता है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, उन्हीं को ही मैनिपुलेट किया जाता है। और वो एक बार इस जर्नी में पॉज ले लेते हैं और आपकी यात्रा वहीं स्टक हो जाती है।
प्लस जो लोग अपने पे काम करते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, उन्हें पता है कि वो किस पर्पस से हैं यहाँ पर, वो अपनी अवेकनिंग, अपने असेंशन के लिए यहाँ पर है। वो बिना किसी की परवाह किए हुए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ट्रू डिवाइन फैमिलीज जो सती की तरह तपस्या कर रही हैं शिव तक पहुँचने के लिए, मतलब अपनी ट्रू सेल्फ तक पहुंचने के लिए, जो शिव शक्ति की यात्रा में है और जो निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल लव से, बिना किसी चाहत के सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, उन सब डिवाइन फैमिलीज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। Yes, you are always my favorite, and yes, you are true divine families because I know you all are working very hard to achieve union with your divine masculine. लेकिन हमें सबसे पहले यूनियन अपने साथ करना है, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ करना है, उस ईश्वर के साथ करना है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होंगे इस लाइफ टाइम में या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना है, आपको निस्वार्थ भाव से अपना इनपुट देना है। आगे जो होगा वो ईश्वर की मर्जी। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, आपको सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी करनी है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। यही करने आप यहाँ आए हो, आप नॉर्मल सोल नहीं हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द ट्रू डिवाइन फैमिलीज जो सच में एक शक्ति हैं। उन सब शक्ति को मेरा प्रणाम है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, अपनी ट्रू सेल्फ की जर्नी पर आगे निकलिए और बिना किसी तरह के डाउट के, बिना कोई शंका के आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए। जो बोलते हैं उन्हें बोलते रहने दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।